ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोगों ने कल तक श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का श्रवण किया। 5वें अध्याय में हमारे 29 श्लोक थे, जिसको हम लोगों ने 70 लेसन्स में श्रवण किया। आज से हम लोग 6ठे अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो 6ठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। तो 6ठे अध्याय में प्रवेश करने से पहले हम थोड़ा सा 6ठे अध्याय के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, उसकी भूमिका बना लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भगवान ने, जैसे हमने पहले भी श्रवण किया कि पहले अध्याय से लेके और 6ठे अध्याय तक इसको बताया गया है प्रथम षष्ठक गीता का, और इसको नाम दिया गया है कर्म योग का। उसी प्रकार से द्वितीय षष्ठक है, वो है 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक, और तृतीय षष्ठक है 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक। गीता में 18 अध्याय हैं टोटल। उनको 3 भागों में विभाजित किया गया, पहले 6, फिर बीच के 6 और बाद के 6 अध्याय। तो ये प्रथम षष्ठक का अंतिम अध्याय, अर्थात ये 6ठा अध्याय, इसको हम लोग अब श्रवण करते हैं। तो भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्मयोग की आवश्यकता बताई थी हमको, कि हमको कर्मयोग क्या है और कर्मयोग का पालन क्यों करना चाहिए, आवश्यकता क्या है उसका आचरण करने की। उसके बाद फिर 5वें अध्याय में भगवान ने कर्म संन्यास की बात की। कर्म संन्यास का अर्थ हम लोगों ने श्रवण किया था ज्ञान योग। कर्म संन्यास योग, ज्ञान योग और सांख्य योग, ये तीनों एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द, इसको हम मानेंगे। तो कर्म योग, ज्ञान योग का वहां पर भगवान ने निरूपण किया था। तो तीसरे अध्याय में केवल कर्म योग का निरूपण किया, और 5वें अध्याय में एक प्रकार से उन्होंने ज्ञान योग का भी निरूपण कर दिया। अब इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? जब अध्याय में ये पूछा था अर्जुन ने, 5वें अध्याय के शुरू में ही ये पूछा था कि इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, तो फिर भगवान ने कहा था कि ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, कर्मयोग भी और ज्ञान योग भी। लेकिन फिर भी जो साधन है और अधिकार की दृष्टि से और साधन को करने की सुगमता की दृष्टि से, अधिकार की दृष्टि से और साधन को करने की सुगमता, मतलब जिस साधन को हम आसानी से कर सके, उसको देखते हुए कर्म संन्यास और कर्म योग में कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। 5वें अध्याय में भगवान ने यह स्पष्ट किया, क्योंकि अशुद्ध चित्त वाला जो व्यक्ति है, अभी जिसका चित्त अशुद्ध है, जिसका चित्त, जिसका हृदय, जिसका मन इस संसार के अंदर आसक्त है,
उसके हृदय में अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं भरी हुई हैं, इच्छाएं भरी हुई हैं, तो वह व्यक्ति कभी भी कर्म संन्यास का आचरण नहीं कर सकता। कारण क्या था? क्योंकि अशुद्ध चित्त वाले का ज्ञान योग में अर्थात कर्म संन्यास योग में अधिकार ही नहीं है। क्योंकि अगर वो ज्ञान योग में जाएगा या कर्म का संन्यास लेगा तो फिर उसको उसका फल ही नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं बिना अधिकार के तो हमको उसका फल नहीं मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए, बल्कि हमारे भटकने की और अधिक संभावना पैदा हो जाती है। तो इसलिए पांचवें अध्याय में भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि कर्म योग में और कर्म संन्यास में किस प्रकार से कर्म योग श्रेष्ठ है, विशिष्ट है, इस बात का उत्तर देते हुए भगवान ने पांचवें अध्याय में ही कर्म योग की भी बात की थी और कर्म संन्यास की भी बात की थी। दोनों की चर्चा की थी और एक प्रकार से उनका तुलनात्मक अध्ययन भी किया। फिर अंत के 2 श्लोकों में, जो पांचवें अध्याय के अंतिम 2 श्लोक से 27वां और 28वां, अंतिम 2 श्लोक नहीं है वो, अंतिम तो 29वां है, लेकिन अंतिम से पहले 2 श्लोक 27 और 28, उसमें भगवान ने ध्यान योग का संक्षेप से वर्णन किया था। क्योंकि अब भगवान कर्म योग और कर्म संन्यास की बात से हटकर एक ध्यान योग की बात करने वाले हैं आगे 6ठे चैप्टर में। तो एक प्रकार से ये भगवान ने 27 और 28वें श्लोक में ही भूमिका बना दी थी इस 6ठे अध्याय की। तो ध्यान योग का वर्णन किया। अब ये स्पष्ट आज्ञा भगवान ने अभी तक नहीं दी थी इस बात की, स्पष्ट वहां पर ध्यान योग की भगवान ने आज्ञा नहीं दी थी और ना ही उसके अंगों का वर्णन किया था। 5वें अध्याय के 2 श्लोकों में संक्षेप में कहा जो ध्यान योग के अंदर अंग हैं। ध्यान योग को हम लोग अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। पतंजलि ऋषि ने इस ध्यान योग को वैज्ञानिक रूप से प्रतिपादित किया और उसके अंदर उन्होंने 8 अंगों का वर्णन किया, अष्टांग योग जिसको हम बोलते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह है अष्टांग योग। 8 अंग हैं इसमें। यह है अष्टांग योग अर्थात ध्यान योग। तो वहां पर भगवान ने विस्तृत वर्णन नहीं किया था इसका, लेकिन अब यहां पर 6ठे अध्याय में उसका वर्णन करने जा रहे हैं। तो 6ठे अध्याय का एक तो पर्पस हो गया कि अलग से भगवान ने उस ध्यान योग को प्रतिपादित किया, ध्यान योग के बारे में वर्णन करने के लिए। दूसरा, कर्म योग में और ध्यान योग में भी ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान योग का जो अंग है वो है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। निधिध्यासन ध्यान ही है एक प्रकार से। जिस चीज का निरंतर ध्यान किया जाता है उसी को निधिध्यासन कहा गया है। तो ध्यान योग की आवश्यकता का महत्व है और कर्म योग में भी कहीं ना कहीं महत्व है इसका, क्योंकि ध्यान योग में जो अंग शामिल किए गए हैं, यम, नियम, आसन इत्यादि, वे सभी अंग किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई अंग कर्मयोग में और ज्ञान योग में भी उपयोगी है। जैसे ध्यान योग में शरीर का, मन का, बुद्धि का, इनका सब संयम करना होता है। इसीलिए भगवान ने इस चैप्टर का नाम रखा आत्म संयम। आत्म का मतलब आत्मा, तो आत्मा के हम लोगों ने श्रवण किए 7 अर्थ। आत्मा का मतलब है ब्रह्म, शरीर, मन, बुद्धि, धृति, स्वभाव और प्रयास या चेष्टा। 7 मतलब है। तो इसका मतलब है आत्म संयम का मतलब शरीर को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना, बुद्धि को वश में करना, अर्थात अपने स्थूल शरीर को और अपने अंतःकरण को, दोनों को वश में करना। तो यही हुआ आत्म संयम। तो इसकी आवश्यकता तो कहीं ना कहीं ज्ञान योग में भी है और कर्म योग में भी है। इसीलिए इसका नाम ध्यान योग न रख के आत्म संयम योग रखा गया, जो कि एक बहुत जनरलाइज्ड टर्म हो गई। अगर ध्यान योग रखते तो सिर्फ केवल ध्यान की बात होती, लेकिन यहां पर भगवान ने
अष्टांग योग का वर्णन किया है, जिसमें शरीर का भी संयम किया जाता है, इंद्रियों का भी संयम किया जाता है। तो दिस इज ए मोर दिस थिंग एग्जॉस्टिव वर्ड, ध्यान आत्मसंयम योग। इसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं आत्मसंयम में। अब इस अध्याय के अंदर भगवान ने 5वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा था, ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। 29वां श्लोक था ये 5वें अध्याय का। उसमें क्या कह रहे थे भगवान? ज्ञात्वा माम, मुझको जानकर तुमको शांति की प्राप्ति होगी। ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, मतलब मुझको जानकर तुमको शांति मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जैसे हम उदाहरण के लिए देखें तो हम लोग साधारण भाषा में भी ऐसा बोलते हैं कि हम चलो खाना खाते हैं बैठकर खाना खाते हैं। हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं बैठकर खाना खाते हैं। उपविश्य भुंजते, उपविश्य माने बैठकर, भुंजते माने खाना खाना, तो बैठकर खाते हैं। तो यहां पर बैठना और खाना दोनों एक साथ हो रहा है। ये दोनों अलग अलग क्रिया नहीं है कि पहले बैठ जाएंगे और फिर खाएंगे। बैठना भी है और खाना भी है, बैठे बैठे ही खा रहे हैं। तो दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। इसी तरह से दूसरा भी हम कहा करते हैं कि वो व्यक्ति खड़े होकर गाना गा रहा है, खड़े होकर गाना गा रहा है। तो मतलब वो खड़ा भी है वो और गाना भी गा रहा है, दोनों चीजें कर रहा है। व्हाइल ही इज स्टैंडिंग ही इज सिंगिंग। तो इस प्रकार से यहां पर भी भगवान ने, वहां पर बोलते हैं उपविश्य भुंजते और यहां पर बोलते हैं स्थित्वा गायते, स्थित होकर गाना गा रहा है। तो यहां पर बोला ज्ञात्वा माम शांति में रिच्छति, मतलब जानना और शांति का मिलना, ये दोनों एक ही समय में घटित हो रही हैं क्रियाएं। भगवान को जानना और भगवान और उसके द्वारा हमको शांति की प्राप्ति होना। तो जितना जितना हम जानते जाएंगे उतना उतने परिमाण में हमको शांति मिलती चली जाएगी। ये युगपथ है। युगपथ मत साइमल्टेनियस एक्टिविटीज, युगपथ क्रियाएं हैं, दोनों अलग अलग नहीं है ये। तो इसका मतलब यह हुआ कि भगवान को जानना मात्र ही, तत्वतः जानना मात्र ही भगवान को उनसे मिलना है, शांति का मिलना है। जैसे 4वें अध्याय में भी भगवान ने यही बात कही थी 35वें श्लोक में, यत ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। यत ज्ञात्वा माने जिसको जानकर, न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, हे पांडव तुम मोह को प्राप्त नहीं होंगे। तो यहां पर ज्ञान की प्राप्ति और मोह की निवृत्ति दोनों एक ही काल में घटित हो रही हैं। ज्ञान की प्राप्ति और मोह की निवृत्ति एक काल में घटित हो रही है, युगपथ। इसी प्रकार भगवान ने आगे भी बताया है 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में हम लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं, वो भी आपको समझ में आएगा कि क्यों कर रहे हैं इस चीज को। तो ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, मतलब ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, ज्ञेयम माने जो जानने योग्य है उसको मैं तुमसे कहूंगा, तत्प्रवक्ष्यामि मैं तुमसे अच्छी प्रकार कहूंगा। वो क्या चीज है? परम ब्रह्म। उस परम ब्रह्म को जो जानने योग्य है मैं तुमको कहूंगा। यत ज्ञात्वा, जिसको जानकर तुम अमृत ही हो जाओगे। अमृतम अश्नुते, अमृत का पान करोगे। तो यहां पर भगवान ने बताया अश्नुते, अश्नाति नहीं है। अश्नाति का मतलब होता है तुम प्राप्त करोगे, लेकिन अश्नुते का मतलब है कि तुम अमृत स्वरूप ही हो जाओगे। तो भगवान ने यहां पर अभी तक 3 बातें बताई। ज्ञान की प्राप्ति 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, ज्ञान के द्वारा मोह की निवृत्ति 4थे अध्याय के 35वें श्लोक में, और ज्ञान के द्वारा, परम ब्रह्म के ज्ञान के द्वारा अमृतत्व, अमृत स्वरूप ही हो जाना।
ये 3 चीजें भगवान अभी तक बता चुके हैं, ज्ञात्वा 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 से। अब 7वें अध्याय में दूसरे श्लोक में भगवान ने एक इंपॉर्टेंट बात कही है, यत ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। यत ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। यत ज्ञात्वा मतलब ये एक ऐसी चीज है जो 7वें अध्याय में भगवान बताने जा रहे हैं, जिसको जानकर तुमको दोबारा से पुनः भूय, भूय माने बाद में उसके बार बार ज्ञातव्यम अवशिष्यते, ऐसी कोई चीज ही नहीं रहेगी जो तुम्हारे को जानने के लिए योग्य हो। अर्थात ज्ञातव्यता का अभाव हो जाएगा इस ज्ञान को प्राप्त करके, जो 7वें अध्याय में भगवान देंगे वो भक्ति योग के विषय में। तो यही है वो तत्व ज्ञान जिसका भगवान ने अलग अलग प्रकार से फल बताया। अब ये जानना क्या है? जानना यही है कि हमारे जीवन में केवल भगवान ही भगवान हैं। हमारे खाने में, हमारे उठने में, सोने में, जागने में, चलने में। जब हमारा पूरा का पूरा हमारी क्रियाएं भगवानमय हो जाती हैं और हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सारी कुछ क्रियाएं करने लगते हैं, यही है उनको जानना, तत्वतः जानना, यही है उनको जानना। क्योंकि जब भगवान की महिमा को जानेंगे तो उसका फल भी तो कुछ होगा ना। अब अगर उसका फल ही नहीं मिला तो उनको जानना क्या हुआ? और भगवान का अपना स्वरूप कैसा है? वो 5वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि वो प्राणी मात्र के सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। और उनको जानने का क्या साधन है? तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान का फल है शांति। और ज्ञान के लिए क्या चाहिए? ज्ञान के लिए चाहिए अंतःकरण की शुद्धि। और अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो है 2 अवस्थाएं हैं, 2 प्रकार से उसको प्राप्त किया जा सकता है अंतःकरण की शुद्धि को। एक तो हम लोग श्रवण कराए हैं 3रे अध्याय में कर्मयोग के द्वारा। धीरे धीरे क्रमशः जब कर्तव्य कर्म किए जाएंगे और उनको निष्काम भाव से करके भगवान को समर्पित किया जाएगा तो हमारे हृदय शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्धि होगी। ये हम लोग श्रवण कराए हैं। एक उसकी दूसरी अवस्था है, वो है ध्यान। इसीलिए हम लोगों ने इसकी भूमिका बनाई, ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति से। क्योंकि जानने की प्रक्रिया के लिए हमको ज्ञान को धारण करना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा अपने जीवन में, तत्व ज्ञान को, तभी भगवान की अनुभूति होगी। अब उसके लिए हमको हृदय की शुद्धि चाहिए, और हृदय की शुद्धि के लिए 2 मार्ग हो गए, कर्म योग और ध्यान योग। इस ध्यान योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा भी हृदय की शुद्धि होती है। अब ये ध्यान कैसे करना है ये भगवान ने बताया था 27वें और 28वें श्लोक में 5वें अध्याय के। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, अर्थात बाहर की जो चीज हैं, बाहर के जो विषय हैं, शब्द रूप रस स्पर्श गंध, ये 5 विषय हैं, इनके अलावा और कोई विषय नहीं है। हम लोग केवल इन्हीं 5 प्रकार की हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और उनके अनुरूप 5 ही विषय हैं। जैसे नेत्रों का विषय है रूप, त्वचा का विषय है स्पर्श, कर्ण का विषय है शब्द, जीवा का विषय है रस, तो इस प्रकार से, और नासिका का विषय हो गया गंध। तो शब्द रूप रस स्पर्श गंध को हम 5 इंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करते हैं। जितने भी जगत में पदार्थ हैं वो हमको केवल ये 5 प्रकार की इंद्रियों से ही, ज्ञानेंद्रियों से ही हम उन पदार्थों को ग्रहण करते हैं और उनको भोग करते हैं, उनका उसमें से आनंद की प्राप्ति करते हैं, सुख की प्राप्ति करते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहां पर? स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, कि बाहर की चीज को बाहर ही छोड़ दो। मतलब जो बाहर के विषय हैं उनको बाहर ही छोड़ दो, अंदर मत ले जाओ। उनको ये मत समझो कि ये मेरे अंदर हैं। तो जो बाहर की चीज क्या है? बाहर के पदार्थ, बाहर की वस्तुएं, बाहर के व्यक्ति, बाहर का स्थान, बाहर की परिस्थितियां, इन सब से अपना संबंध मानना, यही हमारी एक भूल है। क्योंकि जो बाहर का है वो पराया है, वो अपना नहीं है, वो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किया गया है।
वो प्रकृति के द्वारा सृष्ट किया गया है। उसकी रचना पंच महाभूतों से हुई है। हम तो इसको लेकर नहीं आए हैं। हमारी आत्मा के साथ बाहर की वस्तुएं नहीं आई थी। हमारी आत्मा यद्यपि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का आवरण लेकर इस पृथ्वी पर आई, लेकिन उस आवरण को लेकर आने का एक कारण था कि हम जो बाहर की वस्तुएं हैं उनका उपयोग करें भगवान की सेवा में, उनको भगवान का मानकर भगवान की सेवा में अपने शरीर के द्वारा उसको भगवान को अर्पित करें। लेकिन हम उस संसार की वस्तुओं को अपना मानने लगे कि मेरा है, तो उसके अंदर हम लोगों ने अपना संबंध बना लिया, मैं और मेरा का, कि ये मैं हूं और ये मेरा है। तो ये जो संबंध बनाने की प्रक्रिया है ये हमारी शुरू होती है मैं से। अगर मैं ही नहीं है तो मेरा क्यों होगा? तो सबसे पहले हम लोग अपने शरीर को देखते हैं कि ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे पैर हैं। फिर इस शरीर से जो संबंधी लोग हैं, हमारे संबंधी हैं, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बंधु जितने भी लोग हैं, मित्र, सब व्यक्ति। उसके बाद ये मेरा सामान है, ये मेरा धन है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरी गाड़ी है, तो ये सब कुछ मेरा हो। मैं और मेरा का संबंध हम लोग इनसे मान लिया अविद्या के कारण। तो यही हमारे दुख का कारण बन गया है। जब ये हमसे कोई छीनता है या हम देखते हैं कि ये नष्ट हो रहा है तो हमको दुख की प्राप्ति होने लगती है। तो इस प्रकार से जो चित्त शुद्धि की प्रक्रिया है वो कर्मयोग के द्वारा तो होगी ही होगी, लेकिन ध्यान योग के द्वारा भी होती है। यद्यपि ध्यान योग को कर्म योग से हम अलग नहीं समझ सकते, क्योंकि ध्यान योग भी प्राणों की क्रिया होने के कारण कर्मयोग के अंतर्गत ही आया माना गया है। कर्मयोग में इंद्रियों के द्वारा क्रिया होती है और ध्यान योग में प्राणों के द्वारा प्राणायाम इत्यादि की, तो यह भी एक प्रकार से कर्मयोग ही है। और इसमें अभी इसमें छठे अध्याय में भगवान बताएंगे कि किस प्रकार कर्मयोग की भी आवश्यकता है ध्यान योग के अंदर। और वास्तविकता यह है कि छठे अध्याय का प्रारंभ ही भगवान ने कर्मयोग की श्रेष्ठता बताते हुए किया है। पांचवें अध्याय में भगवान ने अच्छे प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन करके यह समझा दिया था कि कर्मयोग विशिष्यते, कर्म संन्यास से कर्मयोग विशेष है। उसी बात को यहां पर अब दोबारा से स्ट्रेस करके बता रहे हैं कि कर्मयोग की श्रेष्ठता है। छठे अध्याय का पहला श्लोक ही यही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान अर्जुन को कर्मयोग में प्रवृत्त करना चाह रहे हैं। उनका मत किसी भी प्रकार से कर्म संन्यास का नहीं है, वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं है कर्म संन्यास के। अर्जुन के मन में लेश मात्र भी संशय ना रहे, इसीलिए कर्मयोग की श्रेष्ठता को दोबारा प्रतिपादित किया उन्होंने छठे अध्याय के पहले श्लोक में ही। तो ज्ञान योग और ध्यान योग की अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठ है, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले यही बात कर दी। अब धीरे धीरे भगवान ध्यान योग की बातें बताएंगे। फिर उसके बाद छठे अध्याय के अंत में वो अपना निर्णय सुनाएंगे कि ज्ञान योग, कर्मयोग और ये मैंने तीनों बता दिए तुमको। इन तीनों से जो परे है, इन तीनों से भी एक जो एक अति श्रेष्ठ योग है वो ही मेरे को प्रिय है। वो आगे अंतिम श्लोक में बताएंगे भगवान छठे अध्याय के। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ध्यान योग भी कर्म का ही एक अंग हुआ और ध्यान योग ज्ञान का भी एक अंग हो गया, क्योंकि ध्यान योगी के लिए भी अनेक अनेक प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम इत्यादि। तो इन सब में शरीर की क्रियाएं होती हैं, प्राणों की क्रियाएं होती हैं और मन की क्रिया। 3 क्रियाएं हैं बेसिकली। ध्यान योग में 3 प्रकार की क्रियाएं बताई गई हैं, शरीर की, प्राणों की और मन की। तो ये सब कर्मयोग के अंतर्गत आ जाता है।
तो इसलिए हम लोग इसको कर्मयोग का भी अंग कह सकते हैं और ज्ञान योग का भी अंग कह सकते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान योग के अंदर प्रधानता दो वस्तुओं की है, प्राण की और मन की। प्राणों की क्रिया की और मन की क्रिया की ज्यादा अधिक प्रधानता है। वास्तव में जो ध्यान योग पतंजलि ऋषि ने जो प्रचलित पद्धति है उसकी अष्टांग योग पद्धति, उसी का ही निरूपण इसमें किया गया है सिद्धांत रूप से। अर्थात जो इंद्रियों को और मन को संयमित करने का एक साधन है। इंद्रियों को और मन को संयमित करना, वश में करना। लेकिन अगर हम अभी इसको श्रवण भी करेंगे आगे, हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि इनका जो पालन करना है वो कितना दुष्कर है, कितना मुश्किल है एक सामान्य व्यक्ति के लिए। एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसका पालन करना अत्यंत कठिन है। ये आप अभी जब हम लोग इसको श्रवण करेंगे गहराई से, तब आपकी समझ में आएगा। हम लोग इसको बड़ा हल्का समझते हैं अष्टांग योग। तो यद्यपि इस अध्याय के अंदर ध्यान योग है, तो ध्यान योग को ही रिकमेंड करेंगे भगवान, है ना। जो अध्याय होता है उस अध्याय की विशेषता तो उस अध्याय में बतानी ही पड़ेगी। उसके बिना तो वो अध्याय का औचित्य नहीं बनेगा। तो ध्यान योग की विशिष्टता तो बताएंगे, लेकिन भगवान का आग्रह एक ही रहेगा, कर्मयोग का प्रतिपादन करना, कर्मयोग की श्रेष्ठता। इसका कारण क्या है, बार बार भगवान कर्मयोग के ऊपर विशेष जोर क्यों दे रहे हैं? कारण यह है कि हमारा स्वभाव है कर्म करना। हम लोगों ने बचपन से अभी तक, जब से पैदा हुए हैं अभी तक, हमने क्या किया है? हमने कर्म के अलावा कुछ भी नहीं किया। क्या हमने बचपन में कभी ध्यान किया, या कोई मनन किया, या निधिध्यासन किया, स्वाध्याय किया, तप किया, व्रत किया? कुछ नहीं। हमारा स्वभाव किस चीज का है? जब हम पैदा हुए थे तब से कर्म करने का। खाना, पीना, खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सब कर्म ही तो हैं। तो हमारा स्वभाव है ये। और भगवान कह भी रहे हैं तीसरे अध्याय में कि कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हम लोग, एक क्षण भी। तो हमारे लिए कर्म करना बिल्कुल स्वाभाविक है। अर्थात देखना, सुनना, बोलना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, ये सब क्रियाएं हैं। और ये सारी क्रियाएं आवश्यक भी है। अगर हम ये क्रियाएं नहीं करेंगे तो हम अपना शरीर भी धारण नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि कर्म हमारे स्वभाव के अंदर अंतर्निहित है। हम बिना उसके रह ही नहीं सकते। अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी एक प्रकार से कर्म हो रहा है, क्योंकि हम आराम कर रहे हैं। तो गीता के जो पहले अध्याय हैं 6, इसमें कर्म की ही प्रधानता बताई गई है। और ये पूरा का पूरा जो षष्ठक है, यही कर्मयोग षष्ठक बोल दिया गया। तो कर्मयोगी के लिए आवश्यक है इंद्रिय पे, मन पे और संयम, और इंद्रिय में और मन के ऊपर संयम रखना, नियंत्रण रखना, और बुद्धि की जागरूकता। बुद्धि भी हमारी विवेकवती बुद्धि हो, विवेक शक्ति युक्त। क्योंकि यदि बुद्धि स्थिर नहीं है, उद्देश्य ही स्थिर नहीं है, तो फिर मन अनियंत्रित रहेगा। मन अनियंत्रित होने से लगाम ढीली हो गई। लगाम ढीली होने से क्या होगा? घोड़े जो है, इंद्रिय जो है, वो श्रृंखल हो गई। तो हमारे द्वारा जो भी कर्म किया जाएगा वो कभी कर्मयोग नहीं बन सकता। इसीलिए इस अध्याय का नाम रखा आत्म संयम योग, जिससे हम अपने कर्म को कर्मयोग बना लें। अब इस अध्याय के लिए, इस अध्याय को हम लोग आगे श्रवण करेंगे पहले श्लोक से कि किस प्रकार से भगवान ने इस अध्याय के अंदर हमको क्या क्या चीजें बतानी हैं। हम लोग फिर कल से इसको श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।